दिन बाद देख रहे होगे भाई तुम इस खूबसूरत चेहरे को। तुमने इस चेहरे क्या कुछ हफ्ते बाद मे बी नेक्स्ट वीक भाई इसका पूरा लुक चेंज होने वाला है गाड़ी का। 1 मिनट, एक और पंचर आ गया भाई इसमें, एक तो लगा दिया भाई ने। गुड मॉर्निंग भाई सारे भाइयों को। सुबह की कहेंगे से दोपहर की कहेंगे, दोपहर की 12:30 बजे। वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हो सर भाई? होप करता हूँ सर भाई बढ़िया होगा। तुम्हारा भाई बढ़िया है। फिलहाल सो के उठ चुका है बहुत देर पहले व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। बताऊँ क्यों? तो मैं ट्रेलर दिखाऊँ? ट्रेलर नहीं दिख रहा, सीधे पिक्चर दिखाऊँगा। रुक जाओ भाई, तुम मौसम देख रहे हो? ये कर ले फोकस। अब तो कैमरा भी कह रहा मैं भी अपने उस पे आऊँगा। मौसम इतना तगड़ा हो रहा है। ये देखो भाई, एक नंबर मौसम हो रहा है। ठीक है, फिलहाल रेडी होते नहा धो के मौसम का मज़ा लेने चलते कहीं किसी लॉन्ग ड्राइव पे या फिर कहीं पे, मतलब चलते यार। घर पे तो क्या ही करेंगे। इससे पहले ये मौसम धूप में बदल जाए दोबारा, क्योंकि वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है भाई, कब धूप आ जाए पता नहीं। बाकी पेड़ देख रहे हो तुम, क्या बेकार लग रहा है यार। धूल मिट्टी इतनी उड़ती है हमारे यहाँ पे। कितना बढ़िया घर बनवा लो, बढ़िया से डेकोरेट कर लो। मैं झूला वूला रखता है यहाँ पे, लेकिन धूल मिट्टी इतनी उड़ती है तो रखने का मन नहीं करता है। देखना इस पर भी कितनी धूल जम रही है, देखना खा मखाएंगी। या फिर मैं ऐसे 7-8 टार इकट्ठे लेके आऊँगा जिससे थोड़ा बढ़िया रहे। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा ना, लेट। ओ भाई बाहर इतना ठंडा हो रहा कमरा मेरा भाई। एसी में बंद ही नहीं करता। अभी तो लाइट चलेगी, अभी 3-4 मिनट पहले इसलिए बंद हुआ, तभी मेरी नींद खुल गई थी। वरना मेरा एसी भाई रेगुलर 3-3, 4-4, 5-5 दिन चलता है। ठंडा चिल्ड बढ़िया सिस्टम रहता है। फिलहाल मैं नहा धो के फिर आप लोगों से मिलता हूँ भाई, फिर बताते हैं आज की वो कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ओके बाय, चिकुडोन बाय। आ रहा हूँ। लो जी भैया, ऑल सेट है, नहा धो के आ गई थी, अब सब कुछ सही है। फिलहाल फटाफट गाड़ी बाहर निकाल दो। मम्मी चिल्ला रही है कि निकाल रहा हूँ ना, 2 घंटा तक जा रहा हूँ। मैं इनके भाग रहा हूँ भाई। भगाओ मत यार, ऐसे मत भगाओ, कृपया करके ऐसा ना करें मेरी जान। स्कूटी हटाए यार। इतनी बड़ा घर है 1000 गज में, लेकिन यही जगह मिलती है सबको खड़ी करने की। इतने दिन बाद देख रहे होगे भाई तुम इस खूबसूरत चेहरे को। तुमने इस चेहरे को मिस नहीं किया क्या? सच बताना भाई, ऑनेस्टली बताना। ओके, बाकी चल दिए हैं भाई। मौसम तुम्हें पता उस समय। और यार ये शर्ट पहले जब मैं लाया था जब तो तगड़ी सी थी, अब अपने आप ही ये तो धुलने के बाद वो हो गई, क्या कहते हैं उसे, अपने आप से वो हो गई, फैल गई। मतलब शर्ट चेंज तो करने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, क्या ही इतना ना, शक्ल पे जाओ ना तुम। वो कहावत सुनी है ना, गीतों अंधेरे में भी बढ़िया लगता है, वो वाला सिस्टम है। बाकी अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन भाई हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं जा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे होटल वोडल की तरफ रचना के साथ, क्योंकि मतलब रचना के मामा होटल के ना, तो वहीं पे जा रहे हैं भाई उनके घर। ठीक है, वहाँ पे जाके करते हैं। रचना फिलहाल अभी घर है ही नहीं, अपने वहाँ पे गई है, वो क्या कहते हैं उसे, छुट्टी मनाने अपने घर पे। तो अभी उसे रास्ते से उठाऊंगा, मतलब उसके ओरिजिनल घर से। मैं ओरिजिनल घर तो दोनों ही है, मतलब जो उसका बचपन का घर है। ठीक है, ये कह सकते हैं, मतलब उसके मायके से। ठीक है, सीधे साधे भाषा में बोलो तो। बाकी चलते हैं, एक बार उसे उठाते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। मौसम तो सीटी मार रहा है ना। वो मैंने आज किसी के मुंह से सुना कि मौसम तो सीटी मार रहा है। मैंने कहा भाई सच में मार रहा है, दिखाऊं तो मेरे को। फरीदाबाद में मानसून आया भाई जाके, और ये MLA का टैग उस दिन से ही ऐसे ही रखा है भाई। फुर्सत ही नहीं मिली लगाने की यार, क्या ही करे। व्हाट शुड आई डू गाइस यार। कोई बात नहीं भाई, चलो चलते हैं यहाँ से सीधा। ठीक है, फिर आपसे आगे कांटेक्ट करते हैं। पहले फटाफट गाड़ी खींच लेते हैं और रचना को बिठाते हैं रास्ते से। गाड़ी के बारे में भी एक थोड़ा सा चुना सा अपडेट है, वो भी आपको आगे चल के देते हैं। ओके, मैं तो भाई फ्रूट्स शॉपिंग करने आया था बल्लभगढ़ की मार्केट में। रचना ने की कही थी यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिला कुछ भी। वह एक तो वैसी बारिश आ रही है, और यहाँ फल फ्रूट भी सारे ऐसे ही मिल रहे हैं। देखना, खाली केला है और वो है संतरे कह रहा हूँ, सॉरी, वो ये आम से रहते हैं जो। मेरे पे तो ये चूज़ करने भी नहीं आते। मैंने कहा खुद ले लेना भाई आगे चल के। मैं यहाँ से फ्री हूँ कैसे ना कैसे करके। ये काम बस की नहीं है। कपड़े की शॉपिंग करवा लो, गाड़ी की करवा लो, गाड़ी की एसेसरीज की शॉपिंग करवा लो, फ्रूट्स की नहीं है भाई मेरे बस की। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अब देखो ये डिस्टर्बेंस, ये चलो इनको तो आदत है, ये तो ब्लॉग बनाते, लेकिन जो ये है ना बीच में, ये इतना डिस्टर्ब करता है।
रहनी है, रॉक क्लिप डलेगी ये। टेक 2। तो चलो टेक 2 करते हैं। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। है आज की व्लॉगिंग देखो फिर से मेरे हाथों में आ गई है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है जब भी फैमिली की बारी आती है तो ये कितना शाय फील करते हैं। तो देख लीजिए आगे कैसा हो रहा है। तो अरे इसमें बैक कैमरा का नहीं आता मुझे भी ये फ्रंट से बना रही हूँ ना मैं। चलो वैसे यहाँ से देख लीजिए, अभी हम झांसी क्रॉस कर लिया है। तो आज हमारा ये था, आज वीकेंड है ना, तो हमने सोचा कि मामा जी इनवाइट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, संडे है। मैं झारचंद आई हुई थी तो ये यहाँ पे आ गए, और ये देखो राहुल बैठा, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। ये व्लॉग में हंसता ही हंसता है। बाकी चलो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहली बार हम मामा जी, मतलब शादी के बाद तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब साथ में दोनों। मैं तो जाती रहती थी खैर, तो अब पहली बार जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे आज, क्योंकि उनके ना प्राइवेट पूल भी है मामा के वहाँ पे फैक्ट्री पे। तो मामा ने कहा आ जाओ इवनिंग के टाइम पे आना, जो रात को पूल वगैरह में नहा के आराम से चले जाओ। घंटे का रास्ता है, होटल में रहते हैं मेरे मामा जी, तो 1 घंटे में हम पहुँच के फिर 219 हो रहे हैं। अच्छा 2.25 हो रहे। हाँ वही तो अरे इन्हें बीच में थोड़ा आदत है इनकी फालतू बोलने की। बाकी चलो फिर आपसे मिलते हैं अब। हाँ जरूर। देखो ये पीछे बैठा, मैं इससे कह रही हूँ आगे बैठ जा, मैं पीछे आराम से लोग बना लेती, लेकिन तो कोई नहीं, वो कभी कभार जब भी कहीं जाती हूँ जब आगे बैठती हूँ। तो चलो अब चलते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं। बीच बीच में कोई फनी मोमेंट्स होगा तो मैं क्लिप बना लूंगी, अदरवाइज। हाँ देखो ये DPS आ गया, इसमें हम लोग ने अपनी 12th पास आउट करी थी। मैं और मेरे भाई तो साथ में ही थे, ये मेरे से 2 क्लास छोटा था। अब इसकी भी कंप्लीट हो गई, मेरी भी। ये फाइनली पहुंच चुके हैं मामा जी के घर पे। ये रहा, ये आ चुके हैं। तो रोको ना, गेट खुल के अंदर जाएंगे। अंदर खड़ी करनी है। हाँ अंदर वहाँ पे हॉर्न बजा दो, नानी गेट खोलती नहीं। नानी बेचारी देखना आ रही है। ये देखो फाइनली थोड़ा फैमिली टाइम हो गया था, जैसे ही घर पे आए थे तो सब लोगों से मिल रहे थे, इसलिए शूट नहीं कर पाए थे। तो अब सोचा अब थोड़ा फ्री हो गए हम लोग, सब खाना वाना खा पी के आराम से। अभी आई थिंक सो कितने 5 बज रहे शायद। हाँ तो अब देखो मामा की लड़की भी आ गई, चलो इसके साथ अब आपका होम टूर कराएंगे। हाँ जीजू से कब से कह रही हूँ मैं, दोनों अब आए हैं घर पे। तो देख ले अब तेरे जीजू आप आ जाए मेरे को लेके, मैं तो उनके साथ ही आती। चलो यहाँ से ये हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी है, ये इनकी XUV 700 है, और ये जीप है। उस दिन आपने नोटिस करी होगी जब राहुल के बर्थडे पे हम लोग व्लॉग में थे, ये जीप किसकी थी, तो ये यही वाली जीप थी। तो ये किचन है, हमारी मामी आराम से किचन में लगी हुई है। देखो बेचारी, देखो खीर बना रही है, खाना बना रही है हमारे लिए, जबसी देखो जबसी लगी हुई है आज तो। पर कोई नहीं, कभी कभी तो बनता है। ठीक है वैसे। चलो भाई चलो। हाँ यही दिखाएगी चीजों को अपने को। देखो मेरे को शर्म आ रही है, मैंने कहा चलो आपका काम हम देखो देखो आराम से लेट रहे हैं, मौज तो इनकी आ रही है। बोलो कुछ, आराम से कैसे लेट रहे हो, बोलो। और कैसे लेटते हैं, क्यों? अब देखो चलते फिरते लेट हो। देखो और देखो अब ये थोड़ी देर में हंसेगा, ये चुप है, बस कैमरा की तरफ देखने दो। ये हमारी नानी तो आराम से लेटी हुई है। ये इनका ड्राइंग रूम, हम आराम से यहाँ पे बैठे थे, मंगाया हुआ है। देख कहाँ से सो क्या रहा है बाजी बर्गर। पिज्जा पेटीज ना यहाँ की बहुत फेमस है, तो इसीलिए हमने सोचा चलो पिज्जा पेटीज ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कहेंगे। ठीक है, अरे मामी जी आ गई इसलिए कह रहे काट दो, इनके आगे तो इतने सीधे बन रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। हाँ अच्छा आप बताओ। बदनाम करे तो इतने देखना, बोल ही नहीं रहे इतना क्या। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तेरे से भी ज्यादा बोलेंगे। बोलते हैं ऐसे, थोड़े कुछ बोल रहे हो। अच्छा चलो अब यहाँ से कितना टाइम हो रहा है, देखो ये हमारे मामा का लड़का है, इसको ये पहले देखो आपने 2 बार क्लिप्स में देखा होगा, ये शर्माता है। 7 बज रहे, अब हम इनके उस पे चलते हैं, पूल पे नहा के आते हैं, फिर अपना यहाँ पे डिनर वगैरह करके तब चलते हैं आराम से।
अब देखो आज देख कैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे? शर्माते नहीं है ये कितने। देखियो देखियो कितना सीधा बन रहा। ये वाली क्लिप भाई मैं एडिट कर रहा हूँ। जो अभी ये जो तुम रचना क्लिप्स देख रहे थे 20% तो व्लॉग है, 80% व्लॉगर बनेंगे। व्लॉग क्या है ये? कोई नहीं भाई, आज मैनेज कर लेना इसकी, कल से मैं नहीं, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। तो वही फैक्ट्री पे तो देखो आ चुके हैं हम। ये देखो आ चुके हैं भाई हम तो ऑन हाईवे रचना के अपने मामा के उस पे ले आए फार्म हाउस पे। मतलब इनका ये काम है दरवाजा वगैरह PR वुडटेक। मतलब इस एरिया में ना सबसे बढ़िया काम है इनका, ठीक है। बाकी यहीं पे अब इंजॉय करेंगे पूल में जाके अंदर, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी हमने यहाँ चढ़ा के खड़ी कर दी ताकि गाने वाने सुनने के अपने बढ़िया काम आ जाए। कहती रात को सिर्फ ट्रक वगैरह आते हैं। हाँ सही है, अभी थोड़ा सा ना वो हो जाएगा ना। आज ही फ्रेश पानी भरवाया भाई ये मेरे लिए, स्पेशल क्योंकि आए थे ना हम इसीलिए। सिर्फ यश परसवाल के लिए, रचना के लिए नहीं। पहली बार आ रही हूँ। ठीक है, बाकी कपड़े वपड़े उतार के फिर कूदेंगे इसमें। अभी बच्चे नहा रहे हैं बेचारे, मैंने कहा नहान दो इनको। आवर फ्यूचर। इसमें भाई किट ना लगाने का एक और रीज़न ये भी है। अब जैसे ऐसी सिचुएशन में कहीं पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, तो अगर इसमें किट होती ना तो 110% ये नीचे लग जाती। मतलब आगे पीछे करने में ना ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है और फिर तुम्हें भाई ऑफ रोडिंग करने का शौक है। लेकिन अगर पीछे लगवा देना तो कोई बुराई नहीं है, पीछे वाली किट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे ज़्यादा वो रहता है। और भगवान ने चाहिए तो कुछ दिन बाद, मतलब कुछ दिन क्या कुछ हफ्ते बाद, मे बी नेक्स्ट वीक भाई इसका पूरा लुक चेंज होने वाला है गाड़ी का। मतलब कलर वलर नहीं कह रहा, कभी तुम सोचो कलर के कह रहे हो भाई, कलर नहीं कह रहा, गाड़ी का लुक कह रहा हूँ। बहुत तगड़ा। और भाई गाड़ी के लुक के साथ जेड ब्लैक, अभी तो जैसे 50% है, तो तुम उससे गैस कर सकते हो कि अगर गाड़ी जेड ब्लैक होगी तो क्या लुक चेंज होगा। और लेजेंडर प्लस से रिलेटेड भी है कुछ, लेकिन आगे वाली किट भी नहीं है लेजेंडर प्लस वाली। अब तुम देखते हैं कौन गैस कर पाता है कौन नहीं, ठीक है। बाकी भाई ये वेयर हाउस है कुछ रचना के मामा जी का, ठीक है। मतलब ये वुड का काम करते हैं, ये लेज़र मशीन है भाई। अच्छा हाँ, ये रही भाई, मतलब खुद ही मैन्युफैक्चरिंग और खुद ही वो, मतलब वुडन में ना ये सिस्टम रहता है कि जैसे जो तुम वैसे खरीदने जाओगे ना मार्केट से, तो उसमें रहता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है और वो खुद बेच रहे हैं, तो उसमें ना ज़्यादा मार्जिन होता है। अगर तुम भाई यहाँ से जैसे परचेस करते हो ना डायरेक्ट गोडाउन से, तो मतलब सही रहता है, इतना मार्जिन नहीं आता और वो भी सामान भी बढ़िया मिलता है। बाकी तो मैं और अंदर का टूर देता हूँ मैं ढंग से। ये देखो भाई गेट तो सारे नए से चढ़ा रखे भाई, नए डिज़ाइन के, देखना तभी कोई आके इन्फ्लुएंस होएगा कि यार वाह देखो PR वुडटेक। ये रे भाई डोर्स के सैंपल तगड़े लग रहे यार। जैसे ना पहले क्यों ना बताइए अपने घर में यहीं से, बोला था जब हमारा उस टाइम पे घर बन रहा था कि आप डोर्स वगैरह यहाँ से देख लेना, विंडो चौखट सारी। मतलब जब हमारी शादी नहीं हुई थी भाई, तो उससे पहले किया। और मैं पहले ये विजिट कर जाता ना, कसम से कह रहा हूँ, ये वाला डोर तो मैं 110% लगवा दूँ। हाँ कोई नहीं, अब नया कर लेंगे, उसमें देख लेंगे क्या ही दिक्कत आ रही है। देखो ये सारे सैंपल्स है, देखो दिखाओ चलो। आ जाओ। है ना। अरे तुम दिखाओ ना। तुम दिखाओ। हाँ देख लिया, ये क्या है? अब ये डिजाइन है, मुझे क्या पता। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बाकी मैं तो डिजाइन दिखा रहा हूँ। बाकी तुम अगर यहाँ पे कोई भाई आएगा या फिर कोई भी है, यहाँ पे ये है कि ये तो हमने अपनी तरफ से डिजाइन रखे हुए हैं, बट जैसे किसी को सेम एग्जैक्ट कोई अपना कोई मतलब खुद का डिजाइन हो तो वो हमारे पास सिर्फ पिक भेज सकता है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। हमारे पास तुमने कर दिया क्या काम स्टार्ट? हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेम डिक्टो एज इट इज ऐसी बना के दे देते हैं ऑर्डर पे। और रचना का कूपन कोड चल जाएगा यहाँ? चलेगा। ये है भैया। ठीक है भाई चलो। ये वाला वो देखो तुम डिजाइन, ये भी तगड़ा लग रहा है। मतलब सारे ही बढ़िया हैं यार, कोई भी कलर हो कोई भी कुछ हो, मतलब जैसे आजकल चल रहे हैं ना, मैं देखता रहता हूँ फ्लैट वगैरह, तो इसी टाइप के चलते हैं। तो तुम देख सकते हो बढ़िया है सब कुछ ओवरऑल। अगर ऐसे किसी को हुआ तो यहाँ पे ये रहा इनका कार्ड। लो भाई मैं तुम्हें कांटेक्ट भी दे देता हूँ, ये लो ठीक है। पर तुम परेशान मत करना कि यस भाई से बात करवा दे, ऐसे कुछ नहीं है। जिसको जेन्युइन काम हो ना वही फ़ोन करना, और कहीं से भी आ सकता है कोई, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, होडल, नोएडा, मथुरा, सब कुछ भाई। मतलब ये रही सारी मशीन्स वगैरह पूरी, मतलब ट्रांसपेरेंसी है काम में। अगर देखा जाए किसी को कोई बनवा रहा है अपना, तो आके वो कभी भी एनी टाइम आके विजिट कर सकता है, देख सकता है क्या चल रहा है। लगे दिमाग से
बाकी सारी मशीन है भाई, कहीं बाहर कुछ सामान भेज नहीं है कि कहीं से काम करा के कहीं और से भेज रहे, सही है मतलब बढ़िया है अपना। और भाई सिर्फ यही नहीं है, और भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखना अभी तो इससे भी पीछे है, काफ़ी लंबा मोटा पैसे छाप रहे हैं तुम्हारे मामा, तो इसका मतलब बोल रही थी ना बहुत बड़ा है सारा, वही तो भाई ऑल ओवर इंडिया, और उसका जाता है ना हमारे यहाँ से ऑर्डर, तो इसी हाँ मतलब इनका ना भाई ऑल ओवर इंडिया से वो जाता है। देखो सही है भाई, पूरा मतलब फैला हुआ है, पुरानी मशीन है। कितने साल से कर रहे हैं तुम्हारे मामा काम? हो गए होंगे 5-6 साल आराम से, ना ज्यादा ही होंगे। सही है भाई, चलो चलते हैं अब अपनी घर की तरफ चलते ही। और एक बार तुम्हें फ्रंट से और दिखा देता हूँ, कोई भाई आएगा ना पहचान लेना फिर कि ये तो वही जगह है जो हमने इस भाई के ब्लॉग में देखी थी। ये तो भाई नई लेटेस्ट ऐड करी है इन्होंने अपनी इन्वेंट्री में, लेज़र कटिंग मशीन होती है, कौन सी होती है से भाई, ये बिल्कुल देखो तो हमारा हाईवे है, दिल्ली मथुरा हाईवे, सामने MVN यूनिवर्सिटी है वो, ठीक है। ये होटल वाला पुल है, ये देखो ये बोर्ड आता है ना, इसके यहीं है भाई, ये PR वुड टेक दरवाजे व चौखट, मतलब काफ़ी टाइम से है, मतलब ठीक है भाई। मैं तो कोई वैसे पैसे वैसे में नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें जेन्युइन जो काम है बढ़िया है। मैंने कहा भाइयों को भी बता देता हूँ, कोई भी घर वार बनवा रहा हो या फिर कुछ भी हो तो वीडियो से किसी को हेल्प मिल जाए तो क्या ही बुराई है। बारिश से आ रही थी ना, उससे देखना पूरी गाड़ी गंदी होगी, और यहाँ नहीं आया कुछ भी, खामा खाई की वो होगी। बेचारे मेरे बहादुर को कल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई अब ऑलमोस्ट 10:16 हो गए, अब होटल को टाटा बाय बाय कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे सारे भाई, बहुत तगड़ी जगह से, तो शांति इतनी है, मैं बोलूँ क्या। अगर मैं यहाँ भी धीरे से बोल रहा हूँ, कहाँ तक आवाज़ जा रही होगी देखना। पहले तुम व्यू चेक करा दो तो मैं करा दूँ। ये देखो भाई, बताओ कौन सी जगह है, जो भाई पहले बताएगा, मतलब कमेंट अभी कर दो जाके, ठीक है। बताओ, जो भाई पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत सरकारी महकमे में जुड़ रहा होगा वो बता देगा इजीली, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, नीचे चल रहे हैं, सारी स्टोरी समझाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ, डोंट वरी अबाउट इट। बारिश आ रही है भाई, मॉनसून का सीज़न है, ठीक है। अब मैं थोड़ा खुल के बोल सकता हूँ, अब मैं MLA गेस्ट हाउस से बाहर आ गया भाई। ये देखो लुक चेक करो बाब्यो, कैसी लग रही है तुम्हारे भाई की, एक नंबर। फ़िलहाल भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं आया हुआ था भाई चंडीगढ़ किसी काम से, ठीक है। काम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, खैर। बाकी तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ बहुत तगड़ी, बाकी भाई एक छोटा सा काम है पापा का, वो करना है, फिर आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा छोटा मोटा सरप्राइज़ है। और मैंने सोचा था व्लॉग बनाए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो अपने भाइयों को खुश कर देता हूँ। फ़ोन आ रहा है शायद, 1 मिनट रुको। हेलो भाई, मैं गलती से काफिले में घुस गया, कोई भाई जेल से जा रहा था, पीछे से हूँ बजे जा रही, मैंने कि पता नहीं कौन है, मैं गाने सुन के अपना बढ़िया चल रहा। फिलहाल भाई मैं कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा था, ठीक है, अकेला ही हूँ अभी तो गाड़ी में, तो मज़े करते हैं, बाकी कर लेते हैं आज। यार बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए। और मेरे को इस चौराहे से कुछ याद आ रहा है, एक तो यहाँ एक तो इतनी रेड लाइट है, मुझे डर लगता है कब कॉल कहाँ धप्पा मार दे। यार भैया हॉर्न मत बजा, नया हूँ मैं, कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ना। 73 मिनट की वो है रेड लाइट अभी तो सामने देखो। और यही चौराहा वो जहाँ पे मेरे को कई बार रोक चुके हैं ये लोग, बस आज ना रोके, टचवुड। भाई एक दिन ना यहाँ कोठी लेनी है भाई को, तुम्हारे को, पंचकुला में। पीछे ऐसे पहाड़ हो, मतलब शिमला का रास्ता, कसौली का रास्ता यहाँ से कितनी दूर का ही होगा, पीछे मतलब पूरा पहाड़ वाला एरिया है। तो मैं दिखाऊं कैसे, मतलब उस साइड ऐसे हल्द्वानी में ना, तुमने सौरव जोशी के व्लॉग में देखा होगा, पीछे पूरे पहाड़ है और नीचे अपना ये घर है थोड़ा प्लेन्स पे, और शहर भी है प्रॉपर। मतलब ऐसी जगह लेंगे एक बार जरूर जीवन में ना, ये काम करना है भाई, ऐसा बढ़िया रहता। अपना जब मन करा पहाड़ों पे चले गए, कितनी देरी लग रही है, मैं कह रहा हूँ लास्ट टू लास्ट 1-1.5-2 घंटे में शिमला पहुँच गए, वापस आ गए, समझ रहे हो। वहाँ भी रहना है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं ना, हरियाणा तो देखो नहीं छूट सकता भाई कभी भी, ठीक है। अपना लोकल का जो वो सिस्टम है वो नहीं छूट सकता, बट फिर भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। एक कोठी पंचकुला में है, एक फरीदाबाद में है, क्या ही चाहिए। जा रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है, तुम्हारा भाई गाने सुनते सुनते अपना बढ़िया चिल कर रहा है। बस इसमें टायर में एक में हवा शायद लेस है थोड़ी सी, वो पेट्रोल पंप आएगा ना कोई गुड़ सा, तो वहाँ से भर लेंगे भाई। लो भाई, हम तो घूमते घूमते हरियाणा आ गए दोबारा चंडीगढ़ से,
पर अभी घर नहीं जा रहे, दोबारा चंडीगढ़ आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ जग्गी सिटी सेंटर पे रोक के एक बार वो खा लेते हैं। 1 मिनट, एक और पंचर आ गया भाई इसमें। एक तो लगा दिया भाई ने, लगा दो, एक और लगा दो, लेकिन ये देख लेना और ना हो, नहीं तो फिर टायर ही बदलवाना पड़ेगा फिर तो इस हिसाब से। तो पर अभी तो नए टायर है खैर।